वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑर्गेनोमेट्रिक से रिलेटेड है ये। इसमें एक रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें दो जो है आपके नाइट्रोसिल लिगेंड है। तो इसमें बोला गया कि एक जो एनो लिगेंड है नाइट्रोसिल लिगेंड वो लीनियरली बॉन्ड कर रहा है और दूसरा बेंट फॉर्म में बॉन्ड कर रहा है। ऐसा भी होता है, लिगेंड दो अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको इसमें स्टेटमेंट दे दिया और उसने कहा है कि आप जो है वो जो एनो लिगेंड है नाइट्रोसिल लिगेंड है उसकी अलग अलग बाइंडिंग मोड को समझाओ और जो एक्सपेक्टेड एमएन मेटल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है वो भी बताओ। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे जो हमारा लिगेंड है नाइट्रोसिल लिगेंड, इसके 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आप इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाँ ये बता देता हूँ मैं आपको, 6 इसके और 5 इसके, तो ये तो आपको पता होगा। और ध्यान रखिएगा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर फ्रेंड्स हम निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते कैसे हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे 10 - 5 डिवाइड बाई 2, तो वो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, अगर बात करेंगे हम किसकी, अगर NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव, ठीक है, तो नाइट्रोसिल का है 2.5। और अगर आप बात करोगे NO प्लस की, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 - 4 हो जाएगा, तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और NO नेगेटिव की अगर आप बात करोगे तो यही 10 - 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 - अगर आप 6 करोगे तो 4/2, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपको याद रखना। ओके, अब बात करते हैं बॉन्डिंग की। तो बॉन्डिंग की फ्रेंड्स 1 सेकेंड, तो बात करते हैं हम फ्रेंड, जब ये लीनियर होता है तब ये बॉन्डिंग कैसे करता है वो हम बात करेंगे। तो जब ये फ्रेंड लीनियर होता है तो अगर आप इसमें देखेंगे, तो अगर कोवेलेंट मॉडल देखेंगे, कोवेलेंट मॉडल का मतलब होता है कि इसको कोवेलेंट मॉडल कोवेलेंटली देखेंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर आयनिक की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लिखना है तो ये लिखना है, अदरवाइज सिर्फ आप इसको ध्यान रखेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि लीनियर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेंट में 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका NO होता है उसके एक एंटी बॉन्डिंग में, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या करेगा, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मेटल को दे देगा। किसको दे देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन मेटल को दे देगा। तो यहाँ पे जैसे मेटल है और यहाँ पे ये है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मेटल को। और यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने मेटल को दे दिया। अब क्या होगा फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन देख दिया और ये खुद क्या बन गया, नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। ठीक है, अब नाइट्रोसोनियम जब आयन बन गया तो उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, ये जो लोन पेयर है इसका, वो भी क्या करेगा, ये नॉन लोन पेयर कहाँ चले जाएगा, मेटल के पास चले जाएगा। ठीक है, जब मेटल के पास जाएगा तो इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर और यहाँ पे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो समझ गए आप, जो नॉन बॉन्डिंग ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, अब वो इनके बीच में एक एक हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ये यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज हो गया क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया था और अभी एक ले लिया। ठीक है, एक तो इसके पास ही है तो 2 नेगेटिव और इनके ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो जब लीनियर होगा तो ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर करेगा, भाई पहले पाई स्टार का एक जाएगा फिर लोन पेयर चला जाएगा। तो अभी ध्यान रखना कि लीनियर में ये जो होगा आपका नाइट्रोसिल लिगेंड, वो बिहेव करेगा कैसा, वो नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा, और 2.5 से 3 के बीच में होगा। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप तो कहोगे कि 3 होगा, ठीक है पॉजिटिव बन गया, लेकिन क्या होगा फ्रेंड कि यहाँ पे थोड़ी बैक बॉन्डिंग भी होगी। तो बैक बॉन्डिंग से क्या होगी, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कहाँ होगा, 2.5 से 3 के बीच में होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो इसमें होगा ना, तो जब ऐसे लीनियरली ये बॉन्ड करता है तो जो NO होता है यहाँ पे, उसमें नाइट्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है फ्रेंड, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरह से है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका ये यहाँ पे आपका sp ऑर्बिटल है और ये यहाँ पे मेटल है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से फिर ये इसके ऊपर क्या है जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे एक, यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो डोनर हो गया, इस तरह से ये पॉजिटिवली है उसको बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड ज़्यादा है, तो इस वाले केस में जब कौन सा लीनियर बॉन्ड बनेगा, तो जो M और यहाँ पे जो N के बीच में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी, कंपेरेटिवली शॉर्टर होगी, कंपेरेटिवली शॉर्ट बॉन्ड लेंथ
एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा लीनियर के केस में। अब क्या होगा, अगर आप इसमें एनो की आई आर फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसकी जो आई आर फ्रीक्वेंसी है वो कितने में जाएगी, 1650 से 1900 पर सेंटीमीटर के आसपास जाएगी। ठीक है, चलो अब बात आई, अब अच्छा ये वाला जो कब लीनियर कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन पुअर मेटल हो, इलेक्ट्रॉन पुअर मेटल हो, और मेटल के पास फ्रेंड्स क्या हो, लो लाइंग, मेटल के पास लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुअर मेटल होना चाहिए, गरीब होना चाहिए कुल मिला के। अब ये हो गया हमारा लीनियर का। अब बात करेंगे किसकी, बेंट की। तो यहाँ पे आ जाओ आप बेंट में। तो बेंट की बात करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा बेंट में, कि ये कौन से मेटल में होता है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच हो तब इस तरह का बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो है वो एनओ एम में जो एनओ किस तरह से बिहेव करता है, एनओ बिहेव एज एनओ नेगेटिव, एनआईएन की तरह बिहेव करता है, एनओ नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। ओके, और उसके बाद इसमें जो नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो कैसी रहती है, sp2 रहती है। ओके, और एक चीज़ जो सबसे पहले लिखनी थी कि ये वन इलेक्ट्रॉन डोनर है, कब, जब हम कौन से मॉडल को कंसीडर करते हैं, कोवेलेंट मॉडल को कंसीडर करते हैं, तो दिस इज अ वन इलेक्ट्रॉन डोनर। और अगर आप किसकी बात करोगे, आयनिक की बात करोगे, तो इट विल बिकम अ टू इलेक्ट्रॉन डोनर। तो वो तो आयनिक में आप कोई सा भी करोगे लीनियर इवेंट तो टू इलेक्ट्रॉन ही होगा, बट ये खाली आप जब एक आंसर लिख रहे हो, कौन सा जब सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज में कंफ्यूज मत होना, सिर्फ यही ध्यान रखना कि बेंट में एक इलेक्ट्रॉन और लीनियर में तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप अगर इसको समझना चाहो तो आप ये ऐसा देख सकते हो कि क्या होगा, पहले जैसे हम इसको ये बेंट को इस तरह से बनाते हैं, जैसे लीनियर लिखा था ना यहाँ पे लीनियर एम, फिर यहाँ टू नेगेटिव लगाया था मैंने, फिर यहाँ पे एन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो, ये आप देखोगे ऊपर, ये हमने किस तरह से लिखा है यहाँ पे, इस तरह से लिखा। बेंट में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका लीनियर हो गया, तो बेंट में कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये एम हो गया हमारा एन, ये इस तरह से बेंट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो आप ये बेंट, अगर आप इसको समझना चाहो तो क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था नाइट्रोजन का, पहले मेटल ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये नेगेटिव बन गया, उसके बाद जो है नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन मेटल को दे दिया, तो ओवरऑल कितने दिए, एक लिया और दो दिया, तो ओवरऑल इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, बट आपको आपको ऐसा नहीं बताना, मैं आपको किसी समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमको ये भी बताना पड़ेगा कि फिर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रिसाइड करेगा, कौन से ऑर्बिटल में करेगा। तो आपको इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप खाली यहाँ इतना लिख देना कि ये जैसे यहाँ पे डायग्राम बना देना यहाँ पे इस तरह से। ओके, ये बता देना आप। अब खाली आपको लिखना है बेंट में वन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच जब मेटल होता है तो ऐसी बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे जो एनओ है वो कैसा बिहेव करता है, एनओ एनायन की तरह बिहेव करता है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर भी होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एनओ का बॉन्ड ऑर्डर वो 2 से 2.5 के बीच में आएगा। और अगर आप एम और एन की बात करेंगे तो ये जो कंपेरेटिवली इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, कंपेरेटिवली इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी फ्रेंड्स, वो क्या होगी फ्रेंड्स, कंपेरेटिवली इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, कंपेरेटिवली मोर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हमारा बेंट का हो गया। अब इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी फ्रेंड वो कौन सी होगी, मैंने आपको बता दिया sp2। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से शो भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल आप यहाँ बना दो, फिर ये मेटल है, ये मेटल का बना दो, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो है आप अपना लोन पेयर बता दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन बता दो। ठीक है, ये सिर्फ एक डायग्राम है, इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है लिखना है, मैं आपको क्वेश्चंस कैसे करना है वो बता दूंगा, सब्जेक्टिव में आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद जो हमारा फ्रेंड क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, हमारे पास रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी हम उसकी जो क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रूथेनियम हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड, तो दिस इज योर रूथेनियम। ठीक है, और यहाँ पे ये रूथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन लिगेंड है, फिर आपका एनो लिगेंड है, दो Cl है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स, स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे रूथेनियम हो गया, और 1 2 3 4 यहाँ पे PPH3 here also PPH3, and then your Cl
और यहाँ पे जो है हमारा NO लीनियर फैशन में, और यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखोगे, हम कंपैरिजन करते हैं इनका, तो आप जब देखोगे कि ये वाला जो मेटल और N की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ पे कितनी होगी फ्रेंड, यहाँ पे कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होगी, 185.9 है, ठीक है, इन पिकोमीटर। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपैरेटिवली शॉर्टर होगी, वो होगी 173.8 होगी, ठीक है। और जब आप इधर की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे NO प्लस था, NO प्लस है मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो यहाँ पे भी 116.2 पिकोमीटर के आसपास बॉन्ड लेंथ होगी, और यहाँ पे कितनी होगी फ्रेंड, 117 के आसपास बॉन्ड लेंथ होगी। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो फर्दर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेंड ये आ सकता है कि जैसे कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये जो मेनली जो एक्सप्लेनेशन है वो हुई की बुक में से मैंने लिया है, और भी कुछ एक दो बुक्स फॉलो करी हैं, तो हुई में ये क्वेश्चन दिया है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है ऐसा, इसमें डाई आर्सिन जो है एक बाईडेंटेड लिगेंड है, और यहाँ पे इसे +2 चार्ज है। तो ये एक आपको इसमें पहले तो ये बताना है ऑब्जेक्टिव में कि ये जो NO है वो लीनियर है या बेंट है। तो आप अगर इसको काउंट करोगे फ्रेंड, तो यहाँ कोबाल्ट की क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 27 होते हैं, तो ये 3d7 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे +2 है, तो ये 7 इधर हो गया, फिर 2 और 2 4, ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, और उसके बाद 7 + 4 2 है, तो एक बार और हमको 4 प्लस करना पड़ेगा, 7 + 4 11, एंड 11 + 4 इज 15। तो अगर इसको 18, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड, 3 होगा। दैट मीन्स जो NO है हमारा यहाँ पे वो क्या हो गया फ्रेंड्स, लीनियर हो गया। तो वहाँ पे ऐसे पूछ लेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में बताओ NO लीनियर है या बेंट है, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर है। अब इसकी अगर रिएक्शन हुई, किसकी, थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन हुई, जब इसकी रिएक्शन थायोसाइनेट के साथ हुई तो ये क्या बन गया, ये इस तरह से यहाँ पे थायोसाइनेट जो लिगेंड है वो भी लग गया। अब जब वो लग गया तो क्या हो गया फ्रेंड, अब जब आप इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 7 फिर 4 फिर 4, देखो ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, फिर इस तरह से यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इसलिए मैंने उसे 4 4 2 बार काउंट किया, कंफ्यूज मत होना आप। तो ये 4 4 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके NO के। अभी हम अगर आप काउंट करोगे SCN के पहले काउंट करो 2, तो 7 + 4 11, 15 और 2 17। अब अगर इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना है तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जो ये पहले किस में था, लीनियर था, अब इसको बेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास वापस चले जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 हो गया, ठीक है। तो ये 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 17 18। तो ध्यान रखना सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन दे देंगे, फिर आप वहाँ लिख देंगे कि आप जो NO के जो बॉन्डिंग फैशन चेंज हुआ उसके ऊपर कमेंट करो, उनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इलेक्ट्रॉन रूल बताओ, सब कुछ बताओ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि रिएक्शन लिख देंगे, यहाँ पे कह देंगे इसको A है या B, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिख देंगे, और बताएंगे कि NO के नेचर के बारे में बताओ, बोथ आर लीनियर, बोथ आर बेंट, 1 इज़ लीनियर 1 इज़ बेंट, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स है इरिडियम का, वो भी ये उसी हुई की बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इरिडियम का ऐसा कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड, और यहाँ पे ये PPH3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, फिर आपका कार्बोनिल लिगेंड है, ओके, एंड देन आपका ये NO लिगेंड, और यहाँ पे Cl। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आया कि ये एक जो आपका वसाका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। आप ऑर्गेनोमेटलिक होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ोगे तो उसमें देख, तो ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि जो NO है वो NO क्या है, मतलब लीनियर है कि बेंट है। तो 16 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, देखो इरिडियम के हो गए 9, इनके हो गए 2 और 2 4, कार्बोनिल के हो गए 2। अगर आप Cl को काउंट करोगे तो यहाँ देखो 1 प्लस चार्ज लगा हुआ है ना, चलो आगे इसको आप Cl है तो Cl को आप अगर नेगेटिव मत न्यूट्रल के रूप में चार्ज मान लो तो 1 हो जाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम चार्ज को फिर कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दिया 1। तो ये प्लस लगा हुआ है तो 1 माइनस और कर दो, क्योंकि इरिडियम का हमने 9 लिए थे तो अब 8 हो जाएंगे। तो कितना हो गया, 9 + 4 13, 13 और 2 15 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 2 15। अब देखो क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है इसलिए NO क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे NO बेंट होगा। क्यों, क्योंकि 9 और 4 13 और 2 15 और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बताना आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, बहुत सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।